हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 9th की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 52 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे 6 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। इसमें आप पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। पिछले कार्यपत्रक में आप सभी उपसर्ग के बारे में समझ चुके हैं। उपसर्ग शब्द या शब्दों के अंश के पूर्व में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द या शब्दों के अंश के पूर्व में जुड़ते हैं। पूर्व मतलब पहले जुड़ते हैं, ठीक है, और एक नया शब्द बना देते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गवत अव्यय। इन सभी उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। जो उपसर्ग होते हैं बच्चों, उनकी 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहली है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे जैसे देखिए, प्र उपसर्ग है, अगर बल शब्द के आगे प्र को जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा प्रबल। ठीक है, एक नई विशेषता आ गई, एक नया शब्द बन गया प्रबल। दूसरा है शब्द के अर्थ को उलट देना। शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे अ उपसर्ग है, सत्य के आगे अ लगाया, अ उपसर्ग लगाया तो जो शब्द है सत्य, उसका अर्थ ही पलट गया, उसका अर्थ हो गया असत्य। और तीसरा है अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके मूल अर्थ के आसपास का ही अर्थ प्रदान करना। जैसे जैसे देखिए, परि उपसर्ग है, भ्रमण शब्द है, तो परि और भ्रमण, परि उपसर्ग को भ्रमण शब्द के आगे जोड़ देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? परिभ्रमण। ठीक है, परि मतलब चारों ओर, भ्रमण मतलब घूमना, तो मूल शब्द के आसपास का ही अर्थ है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब भी यही हुआ, चारों ओर घूमना। ठीक है, अब देखिए आपके उपसर्ग आधारित अभ्यास कार्य। बच्चों, इनकी तीनों विशेषताओं को ध्यान रखते हुए आपको कुछ शब्द उपसर्ग दिए हुए हैं। उपसर्ग हैं उनसे आपको शब्द बनाने हैं, कुछ शब्द हैं उनसे आपको उपसर्ग अलग करने हैं, और एक ऐसी भी अभ्यास कार्य है इसमें जिसमें कि आपको उपसर्गों को शब्दों से सुमेलित करना है। तो आइए वर्कशीट के अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए, उपसर्गों को शब्दों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पहला किया हुआ है प्र। प्र किससे मैच कर रहा है? प्र को हम उस शब्द के आगे जोड़ेंगे जिससे एक नया शब्द बने। जैसे ख्यात शब्द है तो प्र जोड़ दिया हमने तो कौन सा शब्द बन गया? प्रख्यात और प्रचार। ठीक है, तो इस तरह से हमें शब्दों के आगे उपसर्गों को सुमेलित करना है। अब देखिए, वे से कौन सा शब्द किस शब्द के आगे हम वे उपसर्ग को जोड़ सकते हैं? तो वे को जोड़ सकते हैं हम विकास, विज्ञान। ठीक है, अब देखिए ने तो निदर्शन और निपात। आ से शब्द देखिए, अधर्म, अस्वीकार। ठीक है, इसके बाद परा से देखिए पराक्रम, पराभव। आ से आमुख, आकर्षण। निर से निर्भय, निरपराध। अधि से अधिराज, अध्यात्म। प्रति से प्रतिकार। अति से कौन सा शब्द बचा है? अब अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त। तो इस प्रकार से आपको मैच करना है, सुमेलित करने हैं उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये हुई आपकी पहला प्रश्न पूरा। अब दूसरा है, इसमें निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द निर्मित कीजिए। ठीक है, और फिर है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग कीजिए। तो मैं आपको ये सभी जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, आपको वो सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिखाती हूँ। तो देखिए, पहला है निम्न शब्दों के उपसर्ग व मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो इसमें आप यहाँ से सारे शब्दों के मूल शब्द और उपसर्ग देख सकते हैं। सुकृत का बनेगा, मूल शब्द बनेगा कृत और उपसर्ग बनेगा सु। दूसरा है अधिराज, तो अधिराज। बदनसीब,
यहाँ पे ब है ये, ठीक है, बद, और धन नहीं लगाएंगे आप, बद नसीब, ठीक है। अध पका, अध पका, ठीक है, पका मूल शब्द है, अध उपसर्ग है। अध्यात्म, अधि आत्म, अधि उपसर्ग है, आत्म मूल शब्द है। परहित, पर हित। अनुचर, अनुचर। आप पाएंगे कि जितने भी मूल शब्द हैं इनका एक अर्थ होता है, और जो उपसर्ग होते हैं इनको अगर हम अलग कर देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये मूल शब्द में जुड़कर शब्द का एक नया अर्थ देते हैं या उसी अर्थ को पलट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परिपूर्ण। तो परि और पूर्ण, परि उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द है। अगुण, अ उपसर्ग है, गुण मूल शब्द है। कपूत, का उपसर्ग है, पूत मूल शब्द है। बिन बादल, बिन उपसर्ग है और बादल मूल शब्द है। तो बच्चों इस तरह से आपको इन शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखने थे। दूसरा प्रश्न है, निम्न उपसर्गों से दो दो शब्द निर्मित कीजिए। तो देखिए सभी उपसर्गों से आपको दो दो शब्द निर्मित करने हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे शब्द लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। कम, तो देखिए कम, कम से क्या शब्द बन सकता है, कम उपसर्ग को जोड़कर क्या शब्द बन सकता है, कमजोर, ठीक है, कमजोर, कम वक्त। खुश, खुश शब्द से, खुश उपसर्ग से, ये सभी उपसर्ग हैं, ठीक है, ये सभी उपसर्ग हैं। तो खुश से खुश नसीब, खुशखबरी। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी। ना, नापसंद, नासमझ। वे, बेईमानी, बेइज्जत, ये बे है, ठीक है। अप, अप, अपमान, अपयश। अभि, अभिमान, अभिनय। अव, अवगुण, अवतार। उत, उत्कर्ष, उत्तम। उप, उपदेश, उपवन। दुर, दुर्जन, दुर्दशा। अंतः, अंतःपुर, अंतःकरण। चिर, चिरजीवी, चिरकुमार। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें पुनर, तो पुनर्जन्म, पुनर्जीवन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये थे उपसर्गों से बने हुए दो दो शब्द। अब बच्चों इसमें और भी हैं आगे। सत, सत से बनेगा सत्कर्म, सत्कार्य। अंतर, अंतर उपसर्ग से बनेगा अंतर्मन, अंतर्देशीय। इसमें हम यहाँ पे रा उड़ा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये भी सही होगा, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अंतर मन, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दो, दो उपसर्ग के साथ दुलारा, दुधारू। ने, निडर, निहत्था। भर, भरपेट, भरपूर। परि, परिजन, परिमाण। सम, समकालीन, समदर्शी। तो बच्चों ये थे उपसर्गों से बने हुए दो दो शब्द। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न उपसर्गों से शब्द बनाकर प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, आपको इनसे शब्द बनाने हैं पहले, और फिर उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। तो देखिए सब, सब यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। सब से एक शब्द बना, सब इंस्पेक्टर। तो इसका वाक्य बनाया है मैंने, मेरा भाई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। ला, ला उपसर्ग से शब्द बनाया है लापरवाह, हमें अपने कार्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। वाइस, वाइस से शब्द बनाया है वाइस चांसलर, मेरे दादाजी आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। जनरल, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, जनरल उपसर्ग से शब्द बनाया जनरल सेक्रेटरी, मेरी दीदी जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं। चीफ, चीफ से शब्द बनाया चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। आप इन सभी को ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, ठीक है। चीफ, चीफ मिनिस्टर नहीं सॉरी हेड, हेड मास्टर, हमारे स्कूल में हेड मास्टर का पद रिक्त है। हाँ, चीफ का रह गया था। माननीय चीफ मिनिस्टर आज स्कूल का उद्घाटन करेंगे। सो, सो से सोडौल, सो उपसर्ग से सोडौल, उसका शरीर सोडौल है।
हम से हमदर्द, हमें एक दूसरे का हमदर्द होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से ये तुम्हारी आज की वर्कशीट पूरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।